आज हम क्रिएट करने वाले हैं टेक्स्ट रिवील इंट्रो एनिमेशन। तरीका नया है, टेक्निक सही वही पुरानी, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में यूज कर चुके हैं, बट जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अलग रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा और आई कैचिंग रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सॉलिड जनरेट कर रहा हूँ और उसका शेड मैं चूज कर रहा हूँ व्हाइट कलर, और इसको मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे हमारा बैकग्राउंड और मेक इट ओके। अब एक और एडजस्टमेंट लेयर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्रेडियंट रैंप। जो हमारा ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, तो ये लेयर को सिलेक्ट रखते हैं, चलते इफेक्ट में जनरेट में जाएंगे और यहाँ से हम चूज करेंगे ग्रेडियंट रैंप। अब इसको सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट के अंदर जो आपका स्वैप कलर का ऑप्शन है, मैं सबसे पहले उसे अप्लाई करने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर देना है स्वैप कलर। ठीक है, आप ये सारी चीजें अपने हिसाब से ऊपर रखना चाहो ऊपर रख सकते हो, दैट्स अप टू यू गाइस कि आपको कैसे ये करना है। अब जो मेरा व्हाइट कलर का ये ऊपर का जो पॉइंट है, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आऊंगा, साथ में शिफ्ट प्रेस कर देना ताकि वो प्रॉपर तरीके से इसी हिसाब से नीचे आएगा। अब सेम चीज इस वाले को थोड़ा मैं बाहर ले जाऊंगा, मुझे पूरा का पूरा प्योरली डार्क ब्लैक नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये कुछ इस हिसाब से मेरा क्या होगा, रेडी होगा। आगे जाके आप इसके अंदर चेंजेस ला सकते हो। प्लस मुझे जो रैंप स्कैटर है उसका वैल्यू ताकि जब आप रेंडर निकालो तो स्कैटरिंग ना है, उसके अंदर शेड्स ना दिखे, लाइंस ना दिखे, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। प्लस ब्लेंड का वैल्यू में यहाँ पे कुछ अप्लाई कर सकता हूँ ऑलमोस्ट 17 के आसपास। सो वेन एवर यू रिक्वायर इट आप उसको चेंज कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा यहाँ से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ टेक्स्ट रिवील एनिमेशन। एक बार इसको देख लेते हैं कि भाई सही टाइप हुआ है। मैं शेड यहाँ पे ब्लैक चूज कर लेता हूँ। ओके, स्पेलिंग में एक छोटा सा मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए टाइप कर देता हूँ। ओके, टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, और इसके नीचे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर करते हैं मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो इसको अलाइन कर देता हूँ अपनी कंपोजिशन के यहाँ पे सेंटर में। अब ये हो चुका है। अब थोड़ा इसका मुझे क्या करना है, साइज थोड़ा बड़ा करना है यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। ओके, दैट्स लुक गुड बेटर, सही है। यहाँ पे स्केल हमने थोड़ा बड़ा किया है। फिर से उसको क्या करेंगे, थोड़ा पोजीशन में इसका चेंज करता हूँ गाइस, थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जाता हूँ। आगे जाके आपको जरूरत लगे ना आप इसको चेंज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा पहला मेन ग्राफिक्स वाला पोर्शन रेडी हो चुका है। अब इसको रिवील करने का तरीका, जिसको आप कह सकते हो स्पॉटलाइट के थ्रू रिवील करना, किसी की स्पेसिफिक लाइट स्टाइल के थ्रू रिवील करना। बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी हमने देखा है किसी कैरेक्टर को स्पेसिफिक तरीके से रिवील करना विद द हेल्प ऑफ द लाइट। तो वही एक तरीका दिमाग में सोच के इसको यूज करने वाला हूँ। मे बी ये पहले भी कोई क्रिएट कर चुका हो, मैं ऐसा नहीं कहता दिस माई ओरिजिनल आइडिया, बट हाँ अभी एक रिसेंटली प्रोजेक्ट में इस आइडिया को यूज किया था और बहुत ही वर्कआउट किया था वो आइडिया। सो लेट्स सी दैट। तो अब क्या करना है, मैं वापस से एक नया सॉलिड क्रिएट करने वाला हूँ और इसको मैं कहता हूँ ट्रांजिशन। ठीक है, या आप इसको नाम दे सकते हो, यस हम कहेंगे लाइट ट्रांजिशन। तो मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया लाइट ट्रांजिशन। इसको मैं ओके करता हूँ। अब इसका कलर मुझे चेंज करना था, व्हाइट नहीं रखना है मुझे, इसका शेड चाहिए ब्लैक कलर। ओके कर देता हूँ गाइज यहाँ पे। अब करना है क्या भाई, इतना रेडी हो जाने के बाद अब इसका ऑपेसिटी में थोड़ा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कम कर रहा हूं ताकि जो मुझे अभी लाइट का शेप जनरेट करना है उसके लिए मुझे हेल्प करेगा। और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, अपना जो प्रोपोर्शनल ग्रिड है उसको ऑन कर लेता हूँ, एक मुझे रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम अपना पेन टूल सिलेक्ट करते हैं और एक रेफरेंस बेस के ऊपर आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होगा कि भाई मुझे जो मेरा शेप यहाँ पे ड्रॉ करना है उसका लाइन कुछ इस हिसाब से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा इसको नीचे की लेके आता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अब सेम चीज मुझे ये क्या चाहिए, यहाँ पे की चाहिए, और यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका लाइन कुछ इस हिसाब से देता हूँ और यहाँ पे वापस इसको एक की देंगे। ओके, थोड़ा मूव कर लेता हूँ इसको यहाँ पे और वापस इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक रेडी हो चुका है। बट अब मुझे इसको पहले तो ये जो मास्क मैंने रेडी किया मेरे शेप के ऊपर, उस मास्क को क्या कर देंगे हम यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब जो मेरे स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसके साथ मुझे मूव करना, सॉरी कंट्रोल जेड। ओके, मास्क पाथ को सिलेक्ट करो, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से भी जितना होना चाहिए। देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी ज्यादा दिख रहा है तो वो डिस्टेंस मुझे नहीं चाहिए, तो जितना हो सके उतना शेप को बेटर तरीके से अरेंज कर लेना गाइस, ताकि आपको वो थोड़ा लुक बेटर दे।
ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी मुझे करना है। तो ये जो मेरा पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, आई थिंक इट्स लुक गुड, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो ऑपेसिटी हमने कम किया था इसको सबसे पहले 100% करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल ग्रेड को हटा देते हैं, मिनिमाइज करते हैं इसको। तो हाँ भाई, ये कुछ इस हिसाब से दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है ना। तो अब आप अपने शेप को अपने हिसाब से, अब आप चाहो तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, लाइट की ये 2 पॉइंट मास्क को सिलेक्ट कर लो, इसके मास्क पाथ को। और अगर आपको लगता है कि अंदर नहीं चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हो। तो इट विल गिव यू द मोर बेटर एंड बेटर लुक ओवर हियर। अब थोड़ा मुझे टेक्स्ट का ऐसा लग रहा है कि पोजीशन थोड़ा अप होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अप लेके चलता हूँ। टेक्स्ट का पोजीशन यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते, गुड इनफ। प्लस जो हमारा ग्रेडियंट रैंप था, इफेक्ट यहाँ पे हमने ब्लेंड किया था बराबर, तो उसको मैं क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब 0 कर देता हूँ वापस से, ठीक है ना। और इसका ऑपेसिटी भी एक बार चेक कर लेते हैं, वो हमने 100% रखा हुआ है, सो दैट इज बेटर। आप चाहिए तो क्या कर सकते हो, जो इसका रैंप का पोजीशन था तो इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। थोड़ा अगर आप चाहो तो इसको क्या कर लो, शिफ्ट करके अप कर लो, तो आपका डार्केस्ट पोर्शन जो है वो यहाँ पे अंदर आता है, वो दिखेगा। सो इट विल गिव यू द बेटर लुक ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एटलीस्ट रेडी हो चुका है हमारा। अब क्या करना है भाई, एनिमेशन जनरेट करना है हमें। जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा, मैंने दिखा, वैसा ही बिल्कुल एनिमेशन हमें यहाँ करना है, जनरेट करना है। तो लेट्स सी दैट हाउ कैन वी डू दैट। तो यहाँ पे जो हमारा लाइट ट्रांजिशन वाला लेयर है उसमें हमने मास्क ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मास्क पे जाएंगे और मास्क पाथ पे मैं क्या कर देता हूँ, की अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ ऑलमोस्ट 3 सेकंड के ऊपर। अब क्या करना है, अभी स्टार्टिंग में जो मेरा मास्क पाथ होना चाहिए, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर वाले पॉइंट्स को, इसको मूव करते हैं, बाद में शिफ्ट प्रेस कर देना आपको। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ से बाहर जाते हुए समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैं ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और साथ में मैं क्या करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और हम ड्रैग करते हुए, सॉरी कंट्रोल जेड, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और साथ में इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, अगेन सिलेक्टेड, ठीक है, तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं। उसको क्या करेंगे, हम कुछ इस हिसाब से ड्रैग करेंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनको भी मुझे ड्रैग करके यहाँ पे बाहर की तरफ लेके जाना है कुछ इस हिसाब से। तो ये यहाँ पे इतने तक जाएगा। अब उसके बाद का क्या, तो यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका हम यूज करेंगे, क्योंकि 100% इसको क्लोज कर पाना मास्क को आई थिंक आफ्टर इफेक्ट के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसका एक स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओपन करेंगे, 2 बार लेयर को सिलेक्ट करने के बाद एंड प्रेस करना है आपको, तो मास्क की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो मास्क एक्सपांशन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको की दे देना है और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ -10। तो अब अगर आप देखो, अब पूरा अभी भी थोड़ा पोर्शन रह रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -15 अप्लाई करते हैं हम। सो यू कैन सी दैट अब यहाँ से पूरा का पूरा लाइन मेरा गायब हो गया। अब वहां से 1 2 3 और 4 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, वापस क्या कर दूंगा, मास्क एक्सपांशन को मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक का हमारा क्या हो गया, मास्क यहाँ पे रिवील होने वाला है। तो मेरे टेक्स्ट को क्या करेगा, वो यहाँ पे रिवील करेगा, क्योंकि उसके नीचे है मास्क वाला एरिया, तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा टेक्स्ट रिवील होगा। अब यहाँ से मैं चला जाऊंगा ऑलमोस्ट 5 सेकंड के ऊपर, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं 4 सेकंड के ऊपर ही रहता हूँ, मतलब 1 सेकंड आगे जाते हैं हमारे एनिमेशन से। और सेम मास्क पाथ का की वहीं पे भी लगेगा। और उसके बाद मैं चला जाऊंगा 6 सेकंड के ऊपर। तो स्टार्टिंग रिवील होने के लिए हमने 3 सेकंड दिए हैं, स्क्रीन में दिखने के लिए हमने 1 सेकंड दिया, और फिर वापस गायब होने के लिए हम क्या दे रहे हैं, ओनली 2 सेकंड्स दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, मास्क को वापस हमें एनिमेट करना पड़ेगा। तो इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, चारों पॉइंट को लेके जाएंगे, शिफ्ट करके ड्रैग, एक बार ड्रैग करो फिर शिफ्ट प्रेस कर देना है गाइस, स्क्रीन से पूरा का पूरा बाहर। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और साथ में शिफ्ट करके इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लो एंड देन उसको मूव करो, साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो। तो यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को साली सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे और उसके बाद शिफ्ट प्रेस कर देंगे, जितना हो सके पहले अपने हिसाब से नजदीक लेके चले जाओ। तो इतना सही है। उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे हमें गाइस वापस वही वाला तरीका। तो यहाँ पे मास्क एक्सपांशन का जो की था 0, तो हमें वही क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू मास्क एक्सपांशन का बढ़ जाना चाहिए। तो मैं वापस से -15 यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा गायब। और उससे वापस आएंगे 1 2 3 और 4 फ्रेम, और यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू हम रखेंगे मास्क एक्सपांशन की 0, ठीक है। तो ये भी हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब जो ऊपर की हमारी मास्क पाथ की कीज है, मास्क एनिमेशन की जिसको हमने एज अ ट्रांजिशन यहाँ पे यूज किया है हमारे टेक्स्ट को रिवील करने के लिए, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मोशन ग्राफिक्स ट्रांजिशन आपके टेक्स्ट रिवील के लिए यहाँ पे हमने यूज किया। अब इन कीज को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब यहाँ पे मैं कीज को एनिमेट करने वाला हूँ, ग्राफ को एनिमेट करने वाला हूँ। ये मेरा स्पीड ग्राफ है, तो मैंने स्टार्टिंग वाले शेप को कुछ इस हिसाब से करना है और यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ कुछ यहाँ पे
सेम चीज मैं अभी इसके साथ भी एनिमेट करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेना है जितना मैक्सिमम चाहो उतना। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्या करूंगा, इसको भी मैं ड्रैग करूंगा और ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट दोनों का लेवल करके लेके जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। तो अब इसके बाद जैसे ये गायब होगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ से का एनिमेशन मेरा हो चुका है, ये यहाँ पे आएगा, दैट्स गुड इनफ। स्टेडी रहेगा यहाँ तक तो वो भी सही है बराबर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वो गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इस लेवल पे पूरा मास क्या हो गया, मेरा गायब हो गया। बट उसके बाद मुझे एक और स्मार्ट तरीका यूज करना है कि मेरा टेक्स्ट अभी जो ब्लैक में दिख रहा था व्हाइट में वापस रिवील होगा। तो यहाँ से डुप्लीकेट कॉपी इस टेक्स्ट की जनरेट करते हैं और यहाँ पे टॉप के ऊपर लेके जाते हैं, हमारे ब्लैक वाले लेयर के ऊपर लेके चले गए हम लोग बराबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट का पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ व्हाइट शेड और मैं इसको ओके कर देता हूँ गाइस। ठीक है, अब क्या है कि भाई इसको मुझे रिवील करना है यहाँ से। तो पहले तो क्या होगा कि भाई इसका मुझे चाहिए पोजीशन, साथ में इसका चाहिए मुझे ओपेसिटी और मुझे स्केल भी चाहिए, तीनों के तीनों मुझे चाहिए। तो अब रिवील कहाँ से होना चाहिए वो हमें डिफाइन करना है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ अब स्टेप बाय स्टेप फ्रेम बाय फ्रेम मैं शिफ्ट पेज अप करता हूँ यहाँ पे। ओके, मोर शिफ्ट पेज अप। ओके, यहाँ से हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको पोजीशन पे की देता हूँ, स्केल पे दे देता हूँ, ओपेसिटी पे भी की दे देते हैं हम लोग। और जैसे इसका यहाँ पे खत्म होता है तब तक क्या होना चाहिए, इसका ट्रांजिशन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होना है, मुझे इसका स्केल बढ़ाना है। तो मैं स्केल थोड़ा इसका इंक्रीज करूंगा कुछ इस हिसाब से यहाँ पे। ओके, दैट्स लुक गुड बेटर। और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपोजिशन के सेंटर में आ जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से इसका एनिमेशन होगा। और ओपेसिटी इसका क्या रहेगा, 100 का 100, तो की यहाँ पे दे देते हैं। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका ओपेसिटी वैल्यू यहाँ पे हम 0 कर देंगे गाइस बराबर। अब 1 2 और 3 फ्रेम आगे जाके इस टेक्स्ट लेयर को मैं क्या कर देगा हूँ, लेफ्ट साइड से ट्रिम कर दूंगा। अब इनकी इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर लेते हैं। अब इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और लेके जाएंगे कुछ ऑलमोस्ट इस लेवल तक यहाँ पे। तो ये भी हमारा ग्राफ एडिट हो चुका है। तो कैसा होगा कि जैसे ये जाएगा ये कुछ इस हिसाब से रिवील होते हुए सामने आएगा। नाउ ये भी स्टेडी रहेगा कुछ टाइम तक, तो मैं ज्यादा नहीं रख रहा हूँ, बट या ट्यूटोरियल पर्पस के कारण मैं इसको ज्यादा टाइम तक स्क्रीन में स्टेडी नहीं रख रहा हूँ। बट जो आप अपना इंट्रो बना रहे हो किसी भी लिए, तो हमेशा आपका मेन जो ग्राफिक्स है या कोई भी इंफोग्राफिक्स है, वो जब एटलीस्ट आपका व्यूअर उसको पढ़ पाए समझ पाए उतने टाइम तक उसको रखना बहुत जरूरी होता है, वो ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज इट इज ही रखने वाला हूँ इस चीज को। बट उसके बाद मेरा जो एनिमेशन रहेगा वो क्या रहेगा, हम ये करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अभी टेक्स्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे एनिमेट में जाएंगे और मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ ओपेसिटी। ठीक है ना, ओपेसिटी मैंने अप्लाई कर देना और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ओपेसिटी का वैल्यू 0 कर देता हूँ, ये गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। अभी यहाँ पे रेंज पे चला जाना है और स्टार्टिंग में मैं वैल्यू क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ऑफसेट की वैल्यू -100। ठीक है ना, हमें एनिमेशन ऐसा जनरेट करना है कि अब ये स्क्रीन से गायब होने वाला है, पर स्टार्टिंग में तो विजिबल रहना चाहिए। तो हमने ऑफसेट का वैल्यू क्या कर दिया, -100 कर दिया है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, की दे देंगे। अब यहाँ से चले जाएंगे ऑलमोस्ट 9 सेकंड के ऊपर यहाँ पे, और ऑफसेट की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0। बट अभी मुझे क्या चाहिए, अल्फाबेट वाइज गायब होगा। मुझे अल्फाबेट वाइज गायब नहीं करना है, मुझे एक एक वर्ड के हिसाब से गायब करना है। तो एडवांस के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बेस्ड ऑन, तो वहां पे हम क्या चूज कर लेंगे, वर्ड चूज कर लेंगे। तो अभी क्या होगा, ये एक एक वर्ड के हिसाब से गायब होगा। अब इसको भी क्या करता हूँ, सिलेक्ट करते हैं लीनियर किसको, हमारे एनिमेटर का जो ओपेसिटी एनिमेटर अप्लाई किया है, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ग्राफ को भी हम लोग कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे यहाँ पे। तो मेरे को कुछ इस हिसाब से इसको एडिट करना था, तो ये भी हो चुका है। अब इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, इसका पोजीशन भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसका पोजीशन ऑलरेडी हमने एनिमेट किया हुआ है। तो एक बार यू प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका पोजीशन था उसी पोजीशन को हम यहाँ पे की दे देंगे। वापस चले जाएंगे इस वाली की फ्रेम के ऊपर और इसको क्या करते हैं हम लोग, आउट करते हैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। तो मैं मैक्सिमम आउट नहीं करना चाहता हूँ, बट ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस कुछ इस जगह पे, जहां पे ये एंकर पॉइंट हमारा सेंटर पे दिखे, कंपोजिशन की एज पे दिखे, तो कुछ हिसाब से ये करना है। तो यहाँ पे अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस तो है ही हमारा। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, इसको भी कुछ इस हिसाब से मैंने एडिट करना है। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको भी एक लेवल पे लेके चले जाओ, आपको जो भी सही लगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस हिसाब से इसको भी एडिट कर दिया गाइस। तो अब क्या है, हमारा टेक्स्ट रिवील ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो, या लाइट बेस्ड ट्रांजिशन इफेक्ट जो है, यहाँ पे टेक्स्ट रिवील इंट्रो रेडी हो चुका है गाइस। सो आपको इस ट्यूटोरियल का आइडिया पसंद आया हो, टेक्स्ट रिवील
इंट्रो का आइडिया पसंद आया हो तो लाइक पे जरूर क्लिक कर देना। नए हैं आप चैनल के ऊपर तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना, ताकि आगे जाते हुए आपको नए ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि वो भी नई चीजें सीख पाएं। और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।